हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग फ्रैक्शनल एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन के क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हमने भिन्न के जोड़ और घटाव के बारे में सीखे थे। अब उससे आगे के क्लास के बारे में हम लोग देखते हैं कि कैसे जल्द से जल्द भिन्न के जोड़ और घटाव को बनाया जाता है। देखिए, आपको एग्जाम्पल में जो है सवाल आज हम लिख के रखे हुए हैं कि इस तरह के आने वाले जोड़ या घटाव को, इस तरह के आने वाले भिन्न के जोड़ या घटाव को हम कैसे जल्द से जल्द सॉल्व करते हैं। अगर हम नॉर्मली से सॉल्व करें तो सॉल्व करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करिएगा तो इस तरह का सवाल तुरंत बन जाएगा। आप जहां भी सवाल दिया हुआ रहे, जैसे हम एग्जाम में जाते हैं, हमें क्वेश्चन मिलता है, उस क्वेश्चन पे इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कि कैसे हम इस सवाल को जल्द से जल्द सॉल्व करते हैं। तो सवाल के पास आप पहले ये देखिए, पहला सवाल मेरा क्या है, 2 + 1/1 + 1/1 + 1/3। अब ऐसे सवाल को हम कैसे जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ डिनोमिनेटर सबसे नीचे वाले स्टेप में आएंगे। सबसे पहले देखिए, इतना लंबा सवाल है, इसका सबसे नीचे के स्टेप देखिए क्या डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, 3 के पास आएंगे और देखिए इस तरह से हम अब ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। 3 गुने 1, ये दोनों को हम क्या कर रहे हैं, 3 गुने 1 3, और यहाँ प्लस का चिन्ह रहे तो जोड़ना है, माइनस का चिन्ह रहे तो घटाना है। 3 गुना 1 3, जोड़ कितना है 1, 3 1 4। देखिए 4 को यहाँ लिख दीजिए, नीचे का जो डिनोमिनेटर है वह कहाँ चला जाएगा, ऊपर। जो नीचे का डिनोमिनेटर उसे कहाँ लिख देंगे हम, ऊपर। अब देखिए इस स्टेप तक का मेरा काम कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, 4 गुने 1 4, और 3 गुना 1 कितना होता है, 3 ही होता है। इसका वैल्यू क्या है, 3 ही है। तो 4 गुना 1 4 और 3 7। ये 4 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर की तरफ। अब इस स्टेप तक का काम मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए मेरे पास क्या बचा हुआ है, 2 + 4 × 1 कितने हो गए, 4 बाय कितना, 7, अर्थात इसका पूरा योग क्या हो गया, 2.4/7। कितना जल्दी इस टाइप का सवाल हमारा सॉल्व हो जाता है। सिर्फ थोड़ा सा आप गौर कीजिए, आपका सवाल तुरंत सॉल्व हो जाएगा। फिर दूसरे सवाल में हम चलते हैं। देखिए इस तरह से हमको चलना है, कहाँ, नीचे से ऊपर की तरफ। सबसे पहले निचले स्टेप में आते हैं। नीचे का स्टेप देखिए क्या लिखा हुआ है, 2। तो 2 गुने कितना करिएगा, 1। 2 गुने कितने हो गए, 2, और यहाँ चिन्ह किसका है, प्लस का। 2 गुने 1 2, और जोड़ 1 3। 3 लिख दिए, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। देखिए मेरा इस स्टेप का काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, 3 गुने 3 3 तिया 9, और यहाँ क्या है, 2 9 2 11। यहाँ क्या लिख दिए, 11, और 3 कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ। अब फिर ये 11 गुने 1 11, 11 3 14, और 11 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अर्थात क्या हो गया, 4 + 11 बाय क्या, 14, अर्थात 4.11/14। देखिए कितना जल्दी मेरा सवाल सॉल्व हो रहा है। इस तरह से आप भी सवाल को देखते ही इस तरह के भिन्न के जोड़ या घटाव को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। हम तीसरे सवाल में आते हैं। आप भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करिए और तुरंत करिए, मात्र 10 सेकंड के अंदर सवाल को सॉल्व कर लेना है। चलिए यहाँ भी कैसे जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। 4 गुने 1 4, फिर कितना है 1, 4 1 5, ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। ये स्टेप मेरा नीचे का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब ऊपर बढ़ते हैं, 5 गुने 1 5, 4 गुने 1 4 ना, 5 4 9, ये 5 कहाँ चला आएगा, ऊपर की तरफ। ये स्टेप भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब ऊपर देखिए, 9 गुने 1 9, और 5 14, ये 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। अब देखिए यहाँ क्या है, 1 प्लस, चलिए ये दोनों को गुना करिए, 14 गुना 1 कितने हो गए, 14, और ये क्या लिखा हुआ है, 9। 14 9 का योग क्या हो गया, 23, और ये 14 कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। अर्थात इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, 14/23। देखिए तुरंत सॉल्व हो रहा है। आप सवाल को देख रहे हैं और तुरंत से सवाल को सॉल्व कर पा रहे हैं।
चलिए तीसरे के बाद अब चौथे सवाल पे चलते हैं। यहां भी कहां जाना है, नीचे से ऊपर, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। सबसे नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। 2 गुने 3, 3 दूनी 6, जोड़ 1 कितने हो गए 7। ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर की तरफ। देखिए अब प्लस के बाद हम माइनस वाले टर्म में भी आ गए। अब देखिए 7 गुने 2, 7 दूनी 14, माइनस से इस बार क्या करना होगा, घटाना होगा। 14 में 2 घटाइए, आपके पास क्या बच गए 12। ये 7 कहां चले जाएंगे, ऊपर की तरफ। 12 गुना 1 12, यहाँ प्लस है इस बार क्या होगा, जुटेगा। 12 7 का योग क्या हो गया 19। ये 12 कहां चला जाएगा, ऊपर की तरफ। अब आपके पास क्या टर्म्स आया, 3 माइनस 12 बाय कितना 90, 3 माइनस 12 बटा 19। अब आप इसको घटा लीजिए। अगर इस तरह का घटाव रहे, देखिए ये 3 है ना, इसको 1 कम कर लीजिए। ऐसा नहीं 3 बाय 1 किए फिर उसका एलसीएम लेंगे फिर सॉल्व करें, ऐसा बिल्कुल करना नहीं है। जो अंक पूर्ण अंक है वो जितना भी लिखा है उसको 1 कम कर लेना है। 3 है, 3 को 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 2 लिख दिए। इसके बाद क्या करना है, पूर्णांक का चिन्ह। ये 2 कहां से लाए, ये 3 था उसमें 1 कम करना, सदैव 1 कम कर देना है। 3 में 1 कम कर दे क्या बच गए 2। जो डिनोमिनेटर है उसको तो आपको लिखना ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 19 था 19 लिख दिए। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर में से नोमिनेटर को घटा देना, अर्थात हर में से अंश को घटा देना है। 19 में से 12 घटाएंगे क्या बचेगा 7, अर्थात आपका आंसर क्या हो गया 2.7 बटा 19। क्या कोई दिक्कत हो रही है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ जाना है हमें। देखिए 2 गुने 1, 2 गुने कितने हो गए 2 हो गए, और 2 में से 1 घटाएंगे क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, और ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर की तरफ। अब 1 को 1 से गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, 1 और जोड़ 2, 2 1 3, लेकिन ये कहां चला जाएगा ऊपर, 1 देने से कोई अंतर होने वाला नहीं है। ये स्टेप मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब 3 गुने 1 कितने हो गए 3, 3 में से घटाएंगे क्या बच जाएगा मेरे पास 2, और ये 3 कहां चला जाएगा ऊपर की तरफ, 3 कहां चला जाएगा ऊपर की तरफ। अब देखिए मेरे पास क्या बचा 6 प्लस 3 बटा 2। कल भी हम पिछले क्लास में बताए हैं कि अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसमें अंश बड़ा हो हर छोटा हो तो पहले उसे पूर्णांक में बदलते हैं फिर आपस में जोड़ते हैं। इसे पूर्णांक में बदल दें, 6 प्लस 1 पूर्णांक 1/2। अब कितने 6 1 7। अगर इस टाइप के सवाल में हमने कैसे पूर्णांक में बदला और क्यों बदला तो आप पीछे वाले वीडियो में देखिएगा कि हम बताए हुए हैं कि अगर पूर्णांक में विषम भिन्न आ जाए अर्थात ऊपर का अंश बड़ा हो हर छोटा हो तो उसे हम क्या करते हैं पहले पूर्णांक में बदल देते हैं फिर जोड़ते हैं। यहाँ मैंने पिछले क्लास के आधार पे किया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो पीछे का वीडियो देख के आप समझ सकते हैं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ भी नीचे से ऊपर की तरफ सबसे नीचे अर्थात सबसे लास्ट का डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है 4, 4 गुने 2 4 दूनी 8, 8 और 1 कितने हो गए 9। ये 4 कहां चला जाएगा ऊपर की तरफ, 9 गुने 1 9, और यहाँ क्या है 4 9 4 13, ये 9 कहां चला जाएगा ऊपर की तरफ। अब देखिए अब यहाँ इस स्टेप पे आ गए 13 39, 39 और 9 का योग कितना होता है 39 9 48। ये 13 कहां ऊपर की तरफ, अर्थात पूरे का सॉल्यूशन क्या हो गया 13 बटा 48। क्या कहीं कोई समस्या आ रही है। अब देखिए कहीं कोई दिक्कत ना हो, इस तरह का जब भी आपको जोड़ या घटाव पूछा जाए आप यूं चुटकियों में इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। चलिए आज के जो क्लास में है हम लोग क्या सीखे, भिन्न के जोड़ के बारे में। अगले क्लास में हम फिर कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे और आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही।